नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा स्वयं जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरंतर जायजा लिया जा रहा। इसी क्रम में अधिकारियों द्वारा मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण कर डाक कावड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़, वाहनों की आवाजाही, पार्किंग व्यवस्था तथा यातायात संचालन की स्थिति का जायजा लिया गया। हाईवे पर भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए रात्रि में पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के साथ वर्षा के दृष्टिगत जल भराव क्षेत्रों में जल की निकासी के लिए समुचित प्रबंधन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। भीड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अधिकारियों को निर्देश किया कि डाक कावड़ मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जाए तथा यातायात को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाए। इस दौरान शंकराचार्य चौक पर संचालित हो रहे स्वास्थ्य कैंप का निरीक्षण कर चिकित्सा उपचार कर रहे कावड़ियों से उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा मौजूद चिकित्सकों को निर्देश दिए कि भक्तों के किन्हीं कारणों से चोट लगने पर स्वास्थ्य कैंप में आने वाले का तत्परता से उपचार सुनिश्चित कराया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि 5 अगस्त से भारी वाहनों एवं 2 व्हीलर वाहनों का आगमन निरंतर जारी है। यातायात के दबाव को देखते हुए भारी वाहनों को बैरागी कैंप, दक्षद्वीप तथा 2 व्हीलर वाहनों को गड्ढा पार्किंग, दीनदयाल पार्किंग, रोडी वेल वाला एवं पंथद्वीप पार्किंग में भेजा जा रहा। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थलों पर वाहनों के प्रवेश एवं निकासी को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, अब कांवड़ का जो लास्ट फेज है जिसमें कि डाक कांवड़ चलती है वो शुरू हुआ है और 5 तारीख से ही बड़ी संख्या में भारी वाहन और 2 पहिया वाहन हरिद्वार में आ रहे हैं। और इसमें जो सेट एसओपी है हमारी, उसमें बड़े वाहनों को बैरागी लिया जा रहा है और जो लाइट व्हीकल्स हैं और 2 व्हीलर्स उनको कोर एरिया में जो हमारी परंपरागत पार्किंग्स हैं जिसमें गड्ढा पार्किंग, रोडी पार्किंग, दीनदयाल उपाध्याय, पंथद्वीप, चमगादड़, डाकू, लालजी वाला, वहाँ पार्क करवाया जा रहा है। और एक संभावना है कि कल 9-10 बजे से इनकी वापसी शुरू होगी। तो अंदर के जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि जिनका कम रेलिवेंस है, जो कि पैदल कांवड़ के लिए इम्पोर्टेंट थे, वहाँ की ड्यूटी को हाईवे पे शिफ्ट किया गया है। और हरिद्वार पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का प्रयास रहेगा कि जो डाक कांवड़ में हमारे यहाँ लोग, जितने लोग भी भक्त उत्तर भारत से आ रहे हैं, वो गंगा जल लेके सकुशल अपने गंतव्य को प्रस्थान करेगा। NH-58 से रहेगा इनका। NH-58 से हमें आमद मिलती है, NH-58 से वापसी होगी। यहाँ से पुरकाशी के लिए दिल्ली वाले लोग जाएंगे और इमलीगढ़, भगवानपुर होते हुए सहारनपुर और जगाधरी, यमुनानगर, पंजाब के चिरबग जाएंगे। और बाकी बरेली और बिजनौर, पीलीभीत, इधर के लखीमपुर, इधर के शिवभक्त जो हैं वो वाया चिड़ियापुर होते हुए हमारे गौरीशंकर से, उधर से उनका प्रस्थान होगा। तो अंतिम चरण है वो चल रहा है और इसमें डाक कावड़ में अधिकतर जो बाइक्स हैं वो उनका भी काफ़ी इनकमिंग हो रही है। अभी शंकराचार्य चौक पर हमने देखा है कि प्रत्येक मिनट में भी 100 की संख्या में और 1 घंटे में हज़ारों की संख्या में बाइक्स एंटर कर रही हैं। इसको देखते हुए जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सफिशिएंट फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और जहाँ जहाँ पर भी बाइक्स आ रही हैं या फिर व्हीकल्स आ रहे हैं, वहाँ की पार्किंग जहाँ होगी वहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं भी जांची परखी गई हैं। सफिशिएंट फोर्स के साथ साथ लाइट्स की सुविधा, टॉयलेट्स की सुविधा सुनिश्चित की गई है। साथ ही जो जब जल चलेंगे, कल वापसी होगी या परसों वापसी होगी, उसको देखते हुए जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी सचेत किया गया है। NH और जो रोड्स हैं उनकी जो अथॉरिटीज है उनको सचेत किया गया है कि रोड्स पर सफिशिएंट उनकी भी टीम तैनात रहे ताकि कहीं भी कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, लाइट सफिशिएंट रहे, कोई भी गड्ढे आदि की उत्पन्न ना हो। बारिश को देखते हुए भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहेंगे। इस चरण में नहर पटरी पे काफी कम संख्या हो गई है और अधिकतर क्योंकि पैदल जो कावड़िए थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, उसी हिसाब से जो कावड़ पट्टी पे जो टॉयलेट्स थे, पानी की व्यवस्थाएं थी, वो सारी हमने हाईवे पर शिफ्ट कर दी। ये मैं आज आपके सामने ये बात लेके आया हूँ कि जो कल लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और पीपे बजा रहे थे, कोरोना में भी इन्होंने थालियाँ और पीपे बजवाए, अब फिर दोबारा पीपे बजवा रहे हैं ये लोग। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ और तथ्यों के साथ, कोई झूठ नहीं, तथ्यों के साथ कि 24 पहले, सबसे पहले ये 3/7/18 को ये लोग जो है, जो कल वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिनकी सरकार थी उस वक्त भी, ये पहले 3/7/18 को ये लोग डीसी साहब के पास गए एक एप्लीकेशन लेकर, जिसमें ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सारे,
और उनके नाम है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है सारे। इन्होंने एप्लीकेशन दी कि इस जो मंदिर को सरकारी किया जाए, यहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है, ये है वो है। और उस वक्त डीसी प्रजापति थे, उनके पास एप्लीकेशन गई और उन्होंने आगे एसपी को मार्क की। और जब एसपी को मार्क की तो वो डीसी की रिपोर्ट में जो जो चीज़ें आई उसमें वो सारा कुछ बताया गया। और एक उसमें यहाँ तक बताया गया कि यहाँ पे जो है वैश्यावृत्ति होती है। और उस रिपोर्ट में, हमने नहीं बोला कभी, उस रिपोर्ट में सब कुछ गया। और वहाँ ये जो है पंचायत मंदिर नहीं संभाल सकती है, ये वो करके सारी रिपोर्ट जो है वो जो भाषा और जो अपना इनका संस्कृति विभाग जो है, संस्कृति विभाग को इनकी रिपोर्ट गई। और अब संस्कृति विभाग को इनकी रिपोर्ट गई हुई थी। अब तब सरकार बीजेपी की थी और शिकायतकर्ता भी बीजेपी के। और हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो आज भी नहीं कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुद्दा ये है कि जब सरकार की नॉलेज में ये बीजेपी के राज में आ गया था कि इस मंदिर में गलत काम हो रहे हैं, तो ना तो उन्होंने वहाँ पे चौकी खड़वाई, और वहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं और इतनी मुश्किल होती है, वहाँ पे चौकी होनी चाहिए सबसे पहले। और मैं तो इस चीज़ के लिए, मंदिर है, मंदिर गाँव वालों का रहे, मैं आज भी इस बात में बोलता हूँ, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे चौकी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो वेश्यावृत्ति होती है उसको हमको लगाम लगाना है। हमने अपने समाज को कैसे सुधारना है उस मामले में मैं तो अपनी रिकमेंडेशन को एसपी साहब को बोलूँगा, और आगे भी रिकमेंडेशन देंगे कि बसोली में एक चौकी जो है वो खोल ली जाए, ताकि वहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उसमें वो सही तरीके से वहाँ काम भी हो सके। हमें नहीं है, मंदिर पंचायत वालों का है, गांव वालों का जो राइट है, ना तो हम गांव वालों का राइट लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ गांव वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये गिलहरी भी जो होती है वो उतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी से सतपाल जी और बीजेपी के कार्यकर्ता अपना रंग बदल देते हैं। मैं तो हैरान हूँ, आप खुद बोलते हैं कि इसको सरकारी किया जाए, हमने तो दिया नहीं, आप लोगों ने दिया। अब आप उन बेचारे जो गांव के वासी हैं उनको फिर बेवकूफ़ बना के आप यहाँ ले आए। पहले आप उसको सरकारी कराना चाहते थे। मैंने तो यही तथ्य आपके आगे रखने थे।